हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देखो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? कार्डियो और वेसल्स। कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट होता है। और वेसल्स मीन्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स। वेसल्स कार्डियो वेस्कुलर दो वर्ड से मिलकर बनाए, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो मीन्स क्या हुआ? हार्ट हुआ। और वेस्कुलर मीन्स क्या हुआ? वेसल्स हुआ। ठीक है, वेसल्स यानी आर्टरी और वेन। ठीक है, अब अपन हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट एक है होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी शेप कौन सी है? शेप की बात करें तो शेप एक इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब फिर अपन बात करते हैं इसकी वेट। वेट के बारे में 300 ग्राम तो किसमें? मेल्स में। और 250 ग्राम किसमें? फीमेल्स में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अपन जो एक टर्म आती है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of heart and its डिजीजेज। मतलब क्या है? कार्डियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो डील करती है किसकी? विथ द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीजेज। मतलब कार्डियोलॉजी एक स्टडी, कार्डियोलॉजी में अपन क्या करते हैं, एक साइंस है जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसकी हार्ट की करते हैं और इनकी डिजीजेज की करते हैं। अब इसका अपन क्या देखते हैं, डायमेंशन। हार्ट का डायमेंशन कितना होता है? 12 सेंटीमीटर क्या होता है? लॉन्ग होता है। और 9 सेंटीमीटर क्या होता है? वाइड होता है। और 6 सेंटीमीटर क्या होता है? थिक होता है। मतलब जो हार्ट होता है अपना, वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर क्या होगा इसकी लेंथ होगी। और 9 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? वाइड यानी विड्थ होगी। विड्थ यानी चौड़ाई चौड़ाई होगी। और 6 सेंटीमीटर क्या होगा इसका? थिकनेस होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अबाउट द अबाउट द डायफ्राम। लोकेशन कहाँ होगी? इट इज हार्ट इज सिचुएटेड जस्ट अबाउट द डायफ्राम। मतलब जो डायफ्राम होता है, मतलब जहाँ डायफ्राम एक मसल है जहाँ लंग्स से क्या रहते हैं, रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। ठीक है, रेस्टिंग की कंडीशन में रहते हैं, तो उसके ऊपर कहाँ क्या रहेगा? डायफ्राम सिचुएटेड रहेगा। और
बिटवीन दी लंग्स, बिटवीन दी लंग्स। और कहाँ सिचुएटेड रहेगा? बिटवीन दी बोथ लंग्स, मतलब जो दोनों लंग्स हुए हैं उनके बीच में क्या सिचुएटेड रहेगा? अपना हार्ट सिचुएटेड रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम किसका, हार्ट का। ये अपना हार्ट, ठीक है। इसकी क्या होगी? सुपीरियर वेना कावा होगी, ये वेना कावा होगी। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ओ सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी हार्ट की लेयर्स के बारे में, लेयर्स ऑफ हार्ट। इसकी कितनी लेयर है? 3 लेयर है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, और थर्ड कौन सा होगा अपना? एंडोकार्डियम। हार्ट की कितनी लेयर बताई मैंने? 3 लेयर बताई। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फर्स्ट अपन बात करते हैं एपिकार्डियम के बारे में। जो एपिकार्डियम होता है वो क्या होती है? एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। क्या करती है? इट प्रोटेक्ट द हार्ट, मतलब जो हार्ट है उसको क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। फिर ये किससे? इट इज कंपोज्ड, जो एपिकार्डियम लेयर है वो किससे मिलके बनी है? फाइब्रस एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम बोल सकते हैं जिसको, और फाइब्रस एपिकार्डियम और डीप सीरस एपिकार्डियम। जो डीप सीरस एपिकार्डियम है क्या बताया? जो डीप सीरस एपिकार्डियम है उसकी इनर लेयर तो क्या होगी? डीप सीरस में इनर लेयर होती है, इनर एपिकार्डियम और आउटर एपिकार्डियम। इनर लेयर तो विस्ट्रल लेयर और आउटर लेयर पेराइटल लेयर, ठीक है। अब जो ये देखो, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है? हार्ट दिखाई देता हूं। जो ये हार्ट है, ठीक है, इसके बाहर कौन सी लेयर होगी? एपिकार्डियम होगी, ठीक है। अब एपिकार्डियम किन से मिलके बनी है? फाइब्रस एपिकार्डियम और डीप सीरस एपिकार्डियम। तो ये आउटर होगी, वो तो क्या होगी? फाइब्रस एपिकार्डियम। और उसके बाद उसके नीचे कौन सी आएगी? आउटर पेरिकार्डियम, और उससे नीचे इनर पेरिकार्डियम, और ये कौन सी आएगी? मायोकार्डियम, ठीक है। तो जो इनर पेरिकार्डियम और जो आउटर पेरिकार्डियम है उनके बीच एक कैविटी पाई जाती है। किस स्पेस पाया जाता है? जिसे अपन स्पेस बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन पेराइटल स्पेस, ठीक है। पेराइटल स्पेस, वो पेराइटल कैविटी या पेराइटल स्पेस।
और इसके बीच जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? पेराइटल पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? फाइब्रस, जो फाइब्रस एपिकार्डियम होगा। फाइब्रस एपिकार्डियम होगा। फाइब्रस एपिकार्डियम क्या होगा? ये क्या करवाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और किससे प्रिवेंट करेगा? स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करेगा। मतलब जो हार्ट है वो क्या हो, ज्यादा स्ट्रेच ना हो। और जो डीप सीरस एपिकार्डियम है, जो डीप सीरस एपिकार्डियम है, ये किन से, इसमें ये क्या होती है? इसमें डबल लेयर होती है। फर्स्ट तो कौन सी? इनर लेयर। दूसरी कौन सी? आउटर लेयर या आउटर एपिकार्डियम। और फर्स्ट वो इनर लेयर या इनर एपिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस एपिकार्डियम जो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है और स्ट्रेचिंग का। और जो एक जगह प्रोवाइड करवाने का वर्क करता है या प्रोवाइड सेफ, एक पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड करवाएगा? सेफ प्रोवाइड करवाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लेयर, मायोकार्डियम। ये क्या होती है? मिडल लेयर होती है, ठीक है। क्या करवाएगी? मिडल लेयर है। और ये क्या करवाती है? जो हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क कौन करेगा? मायोकार्डियम लेयर करेगी, ठीक है। जो भी मूवमेंट होगा उसमें कौन प्ले करेगा रोल? मायोकार्डियम लेयर प्ले। थर्ड कौन सी आती है अपनी? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम कौन सी लेयर होगी? इनर लेयर होगी, ठीक है। इनर क्या होगी? इनर लेयर होती है। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, ये क्या है? थोड़ी तबीयत खराब आज, फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? अपना हार्ट है, ठीक है। तो ये आउटर जो लेयर होगी वो तो क्या होगी? एपिकार्डियम। ये जो अंदर होगी वो कौन सी होगी? मायोकार्डियम। और जो इनर लेयर होगी वो तो कौन सी बोलेंगे? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके किसके बारे में? चेम्बर्स के बारे में। हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स। फर्स्ट कौन सा? राइट एट्रियम। सेकंड कौन सा? राइट वेंट्रिकल। थर्ड कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। फोर्थ कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो कौन सा? राइट एट्रियम। ये कौन सा? राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट एट्रियम।
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अब अपन बात करते हैं, ये कौन सा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट अपन बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। ये क्या है? इट इज अपर राइट साइड चेम्बर। राइट साइड चेम्बर क्या है? अपर राइट साइड चेम्बर है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में क्या होगा? राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या आएगा? ब्लड आएगा। किस में आएगा? राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड क्या आएगा? ब्लड आएगा। किस में आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से क्या आएगा? ब्लड आएगा। कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसमें ओनली क्या होगा? CO2 या अदर गैसेस होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। ये क्या है? ये लोअर राइट साइड चेम्बर है। लोअर राइट साइड क्या है? चेम्बर है। किसका? हार्ट का लोअर राइट साइड चेम्बर है। और इसमें ब्लड कहाँ से आएगा? राइट एट्रियम से कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड के बारे में, लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम क्या है? लेफ्ट साइड अपर चेम्बर। और इसमें इसमें कहाँ आएगा? क्या आएगा? लंग से क्या आएगा? ब्लड आएगा। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब किसके थ्रू आएगा? ये आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लोअर चेम्बर। इसमें ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या आएगा? ब्लड आएगा। बता दिया मैंने, क्या बताया? राइट एट्रियम में ये अपर चेम्बर है, और राइट वेंट्रिकल लोअर चेम्बर है। किसका? राइट साइड का, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे क्या जाएगा वो आगे मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कौन सा है? लेफ्ट साइड अपर चेम्बर है, और लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर चेम्बर है लेफ्ट साइड। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा? लंग से। किसके थ्रू आएगा? ये भी आगे मैं बताता हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच जो डिवाइड करने का वर्क करता है वो होता है एक सेप्टम होता है। सेप्टम पाया जाता है इनके बीच, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो सेप्टम पाया जाता है उसे बोलते हैं अपन इंट्रा आर्टरियल सेप्टम। अपन बात करते हैं इंट्रा आर्टरियल सेप्टम के बारे में। इंट्रा आर्टरियल सेप्टम, it present between it present between right atrium and left atrium।
क्या करता है, इट डिवाइड्स द डिवाइड्स द क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, राइट एट्रियम को एंड लेफ्ट एट्रियम को। अब अपन बात करते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इट प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और ये भी क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड किनको, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, ये जो पाया जाता है इसे बोलते हैं इंट्रा आर्टरियल सेप्टम, और जो यहाँ पाया जाता है उसको कौन सा बोलेंगे, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। कैसे क्या ब्लड सर्कुलेट होता है। फर्स्ट होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सेकंड कौन सा आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू, कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी क्या होगी, आर्टरी होती है कि आर्टरी और वेन, जो वेसल्स होती है वो दो होती है, ब्लड वेसल्स दो होती है, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जबकि वेन क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। जबकि जब सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है तो यहाँ एक्सेप्शन आता है, यानी अपवाद होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या लेके जाएगी, ऑक्सीनेटेड, मतलब आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी कौन सी ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी वेन होगी, ठीक है, वो कौन सा लेके जाएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जबकि ले जाना कौन सा चाहिए था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाता, आर्टरी वो वेन, और ऑक्सीनेटेड कौन लेके जाता, आर्टरी। जबकि यहाँ कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन कौन सा लेके जा रही है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ये क्या होगा, वहां ऑक्सीनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स से क्या जाएगी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहा जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। जबकि जबकि क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां तक होगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स तक। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन यहां तक ही होगा। क्या बताया मैंने, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा, जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी, ब्लड लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स में ले जाने के बाद वहां क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से, लंग्स से। लंग्स से कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, यहाँ तक लंग्स तक क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। उसके बाद पल्मोनरी वेन से क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। या मान सकते हो लंग से
क्या स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो जाएगा, यानी सिस्टम से। तो लंग्स यानी सिस्टम हो गया, मतलब ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीनेटेड होगा। ऑक्सीनेटेड होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल और बॉडी में सर्कुलेट होगा। बॉडी से वापस कहाँ, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। क्या बताया मैंने, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड क्या कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद किससे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद, लंग्स से जाने के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोन ऑक्सीनेटेड होने के बाद कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाएगी इसको, इसको लेके जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आउटा। आउटा कहाँ लेके जाएगी, ऑल ओवर बॉडी में क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। सर्कुलेट होने के बाद वो वापस क्या होगा, डिऑक्सीनेटेड होगा। डिऑक्सीनेटेड होने के बाद ये वापस सेम कंडीशन कंटिन्यू होती रहेगी। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से लेके पल्मोनरी आर्टरी तक ये क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। और लंग से बॉडी तक ये कौन सा होगा, सिस्टमिक सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक कंडीशन आती है, हार्ट में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आएगा पल्मोनरी वॉल्व, सॉरी, अब बात करते हैं वॉल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आएगा ट्राइस्पिड वॉल्व, सेकंड आएगा बाइकस्पिड वॉल्व, थर्ड आएगा ट्राइस्पिड बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, और फोर्थ आएगा एओर्टिक वॉल्व। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है इसको बोलेंगे अपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व है उसको बोलेंगे अपन सेमी
लूनार वॉल्व। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ सिचुएटेड रहेगा? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और ये क्या प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब। और जो बाइकस्पिड वॉल्व होगा, बाइकस्पिड वॉल्व होगा वो कहाँ सिचुएटेड रहेगा? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड रहेगा। और ये भी क्या करेगा? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखो, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ये जो वाल्व पाया जाता है, ये कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है, उसे वो मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं अपन मिट्रल वॉल्व। ठीक है। ये क्या करेंगे? जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये क्या होगा? जब राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा तब तो ओपन आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएंगे? क्लोज। मतलब जो राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड कहाँ नहीं जा पाए? राइट एट्रियम में ना जा पाए। यहाँ तक सबको क्लियर है? और सेम कंडीशन ही किसमें रहेगी? मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल में। मतलब जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड वापस लेफ्ट वो वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना आ पाए। ठीक है। अब अपन बात करेंगे पल्मोनरी वाल्व और आउटिक वाल्व, जिसको बोलते हैं अपन सेमी लूनार वाल्व। अपन बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व ये कहाँ सिचुएटेड रहेगा? बिटवीन कहाँ? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी में। और जो कौन सा आउटिक वाल्व है, आउटिक वाल्व कहाँ सिचुएट रहेगा? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta। मतलब जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी है उनके बीच कौन सा वॉल्व सिचुएटेड रहेगा? पल्मोनरी वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और aorta है उसके बीच कौन सा सिचुएटेड रहेगा? वो आउटिक वॉल्व। ये क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे किसका? बैक फ्लो ऑफ ब्लड का। ठीक है। अब एक बार कर देता हूँ मैं। कार्डियोवास्कुलर क्या बताया मैंने? जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट होता है। वेस्कुलर मीन्स क्या होता है? वेसल्स होती है। वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरी और वेन होती है। आर्टरी क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेन क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। फिर जो अपन बात करते हैं हार्ट, हार्ट क्या है? एक होलोमस्कुलर ऑर्गन है। इसकी कौन सी कॉन्सिड ऑर्गन होता है? इसका वेट कितना होता है? 300 मेल में। और 250 ग्राम कितने किसमें होता है? फीमेल में होता है। और जो ट्रमा कार्ड साइंस होती है जिसमें अपन स्टडी करते हैं किसकी? हार्ट की। और जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है उनकी स्टडी अपन जिस भी साइंस की ब्रांच में करते हैं उसे अपन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसका डायमेंशन कितना होता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। लोकेशन कहाँ सिचुएटेड रहेगा? जस्ट अबाउ द डायफ्राम और बिटवीन दी बोथ लंग्स। और इसकी लेयर्स कितनी बताई मैंने? दो लेयर बताई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्शन कवर करती है। ठीक है। और ये किन से एपिकार्डियम किन से मिलकर बनी होती है? फाइब्रस एपिकार्डियम और डीप सीरस एपिकार्डियम से। जो डीप सीरस एपिकार्डियम होता है उसकी ये डबल लेयर होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर या आउटर एपिकार्डियम, इनर लेयर या इनर एपिकार्डियम। और सेकंड होता है फाइब्रस एपिकार्डियम। फाइब्रस एपिकार्डियम
क्या करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करता है और प्रिवेंट करता है किससे, ओवर स्ट्रेचिंग से, और प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर शेप। ठीक है, मायोकार्डियम मायोकार्डियम की मिडल लेयर होती है, और इसे कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क कौन करता है, मायोकार्डियम करती है। थर्ड कौन सी लेयर आती है, एंडोकार्डियम, जो क्या होती है, इनर लेयर होती है। चेंबर्स, इसके कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट साइड में होगा, अपर अपर चेंबर होगा, और राइट वेंट्रिकल लोअर राइट साइड चेंबर होगा। लेफ्ट एट्रियम वो लेफ्ट साइड अपर चेंबर, और लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर साइड लेफ्ट चेंबर। राइट एट्रियम कहाँ से, राइट एट्रियम राइट साइड चेंबर, ठीक है, अपर राइट साइड चेंबर होगा। इसमें क्या होगा, राइट एट्रियम में क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, राइट वो लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जबकि मैंने क्या बताया था, आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और जो पल्मोनरी वेन होगी वो क्या लेके जाएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ लेगी, लंग्स में ऑक्सीनेटेड होने के बाद वापस वो पल्मोनरी वेन कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, किसके थ्रू, वो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के थ्रू। अब ऑक्सीनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में वो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, अओर्टा में जाएगा, किसके थ्रू, अओर्टिक वॉल्व के थ्रू। अओर्टिक वॉल्व के थ्रू अओर्टा में जाने के बाद अओर्टा से कहा सर्कुलेट हो जाएगा, ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है, सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे सर्कुलेशन की। तो सिस्टमेटिक और पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, जो डिक्सनेटेड ब्लड है इंफीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का ओ इंफीरियर यानी नीचे, और सुपीरियर यानी ऊपर। सुपीरियर वेना का और इंफीरियर वेना का से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, वही ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स से डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड होके पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड, जो एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल के थ्रू कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाएगा, आउटिक वॉल के थ्रू अउटा में जाएगा, अउटा से ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो गया। वॉल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, आउटिक वॉल्व, जिसे अपन कौन सा वॉल्व बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं, किससे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व का होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व का होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। और जो पल्मोनरी वॉल्व होता है, ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड रहेगा, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सिचुएटेड रहेगा। जो आउटिक वॉल्व है आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।